बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा साहेब दीन दयाल गुरु। हे साहेब, साहेब के जो है बहुत कृपा है, जिसके वजह से ये संसार के भरम जाल से ये सेवादार अपना कल्याण के लिए प्रयत्नशील है और सेवा कर रहा है। इसलिए हे भाई, आज जो है आपके जो है इस संसार में जो इंद्र हुए उनके विषय में बताते हैं, क्योंकि वेद के अंदर जो है सबसे बड़ा देवता इंद्र है और उसके बाद जो है प्रकृति है, अग्निदेव है, पवन देव है, इंद्र देव है, ये सारे देवता हैं। और इन लोगों के महिमा सूर्य देव हैं, इन लोगों के बहुत विस्तार से पूजा होते हुए आया है। इस संसार के अंदर जो है अग्निदेव जो है, ये सूर्य जो है अग्नि के सबसे बड़ा भंडार है। और सूर्य जलता हुआ आग के गोला है। संसार के जितने ग्रह हैं और उपग्रह हैं, सारे सूर्य के परिक्रमा करते हैं अपने धुरी पर घूमते हुए। जैसे पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा है, तो वो अपने धुरी पर घूमते हुए वो चंद्रमा के परिक्रमा करता है। बाकी सभी ग्रह जो है, जिसके जो उपग्रह है उसके परिक्रमा करता है, और नहीं तो सारे जो है सूर्य के परिक्रमा करते हैं। और सारे ग्रह आकाश के बीच में हैं, और ये सारे जो है अपने अपने धुरी पर घूमते भी हैं और सूर्य के परिक्रमा भी करते हैं। ये सूर्य जो है, ये अग्निदेव के एक रूप, अग्निदेव जो है एक देवता है जो वेद के अंदर उनके भी पूजा होता है। और सूर्य नारायण के भी सबसे पुरानी और प्राचीन जो है पूजा होता था। तो सूर्य के पूजा इसलिए होता है कि उन्होंने जो है जिधर साइड में जो है पृथ्वी के साइड जिधर जाते हैं उधर रोशनी फैलाते हैं, प्रकाश देते हैं और गर्मी देते हैं। और इसीलिए जो है सूर्य भगवान के पूजा होता है। लेकिन सूर्य जो है जड़ है, उनके ये पता ना है कि हमको कौन पूजा करता है कौन नहीं करता है। बहुत लोग उनको पानी जल चढ़ाते हैं। वो सूर्य के जल चढ़ाने के मतलब इसका है कि जो घट घट वासी चेतन आत्मा है, अगर कोई प्यासा है, उसको अगर पानी पिला दिए तो उससे वो उत्तम होता है।
जड़ को पता नहीं है कि हमको पानी देता है कि कोई आग देता है कि क्या देता है क्या नहीं देता है, उसको ज्ञान नहीं है। ऐसे ही सूरज का कोई ज्ञान नहीं है। वो सूरज को समझाने के लिए एक रथ पर 7 घोड़ा दिखाया गया है और उस पर सूरज भगवान को बैठाया गया है कि ये जो है परिक्रमा कर रहा है। सूर्य जो नारायण जो है, ये जो है दिन रात को जो है प्रकाश देते हैं। वो एक रूपक है, लेकिन हकीकत में जो है सूरज के जो है जड़ है, कोई ज्ञान नहीं है। और वो जो है एक प्रकाश के अग्नि के बहुत बड़ा पिंड है। एक अग्निदेव वो हैं जिनको वेद में एक देवता के रूप में दिखाया गया है। वो अग्निदेव के गुरु जो है अंगिरा ऋषि थे, जहाँ पर पवन देव, इंद्र और सारे देवता पढ़ते थे अंगिरा ऋषि के गुरुकुल में, जो बृहस्पति जी के पिताजी थे। और यहाँ पर जो है ये पवन देव हैं, जिनको कहा जाता है कि हनुमान जी पवन के पुत्र हैं। शंकर सुमन केसरी नंदन, यहाँ शंकर के भी सुमन है। पवन सुत नामा, यहाँ पवन के भी सुत हैं। केसरी नंदन, और केसरी जो है एक सुग्रीव बाल के गिरोह में एक केसरी नाम के जो है महापुरुष थे, जो अंजनी के साथ में रहते थे। उनका भी जो है नंदन है हनुमान जी। तो ये तीनों के जो है प्यारे हैं, और तीनों के जो है तीनों से जो है इन्होंने जो है बल बुद्धि विद्या शिक्षा पाए हैं। तो एक पुत्र वो होता है जो बाप महतारी से पैदा होता है, और एक पुत्र वो होता है जो गुरु से दीक्षा लेकर के शिक्षा पाता है। वो भी पुत्र जैसा होता है। तो यहाँ पर ऐसा ही है, ठीक से जाने और समझे और भरम से छूटे। ये संसार के अंदर जो है भरम जाल जो है मनुष्य को अंधा बना दिया है। इसलिए जो है ध्यान में रखे कि ये भरम जाल में ना पड़े। उसके बाद से जो है पवन जल जो है इसलिए जल के पूजा होता है, सागर के पूजा होता है कि ये जो है सबको प्यास बुझाता है। और सभी शरीरधारी के जो है ये जीवन है। बिना पानी के जो प्यास के जो है बुझाने वाला पानी जो है वो एक देवता माना गया है। लेकिन वो पानी भी जो है कोई देवता नहीं है, वो भी एक जड़ है। जब हम पानी पिएंगे तब प्यास को बुझा देगा, उसका ये गुण है, शीतल होता है। उसी तरह से जो है ये अग्निदेव हो गए, वो जल देव हो गए, सागर हो गए, और इसी तरह से इंद्र देव है। इंद्र देवताओं के राजा है, लेकिन उनकी जो है कहानी आता है कि उन्होंने जो है गौतम ऋषि के पत्नी के साथ छल किए थे, और उसमें चंद्रमा को जो है ये जो है मुर्गा बनाए थे, और अपने जो है गौतम ऋषि के रूप धारण करके आप काफी रात में जो है जाके चंद्रमा बोला था कि ये जो है इंद्र पूछा कि दुनिया के अंदर सबसे सुंदर औरत किसकी है। चंद्रमा बताए कि सबसे सुंदर जो है गौतम ऋषि के पत्नी अहिल्या है। अब इसके अंदर जो है उसके प्रति जो है जागृत हुई, और उन्होंने जो है जा करके और उन्होंने जो है
उनके अंदर जो है उसके प्रति जो है कामना जगी। और ये ही जो है इंद्र वो है जो सती अनसुईया के लड़के थे, चंद्रमा। सती अनसुईया के लड़का जो है दत्तात्रेय के जो है भाई थे, वो चंद्रमा थे। और ये जो है ये जो है अपन मुर्गा बने जाके आज काफी रात में बोले, और उन्होंने जो है जा करके और गौतम जब जो है वो उठ करके चले गए घर से बाहर गंगा जी के लिए, गंगा जी में नहाने के लिए, तो उसी समय गौतम ऋषि के रूप धारण करके और ये इंद्र जो है अहिल्या के पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिए। अब इसमें जो है गौतम ऋषि तब तक ले गंगा जी पहुंचे तो गंगा कहे कि गौतम तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। फिर वो बहुत रात है, तुम चले जाओ अपने घर पर। जब आए तो देखे कि इंद्र जो है वहाँ पकड़ में आ गया। वो लड़की से पूछे, उस समय अंजनी लड़की थी, अंजनी ने बता दी और वो सब कुछ कहानी के पर्दाफाश हो गया। गौतम ऋषि जान करके उधर अहिल्या के श्राप दिए कि जा तू पत्थर हो जा। इधर जो है ये उधर जो है अहिल्या के भी श्राप दिए और अंजनी भी जो है इसको भी श्राप मिल गया, उसकी माँ श्राप दी। तो वो जंगल में चली गई। आइए जो है कहते हैं कि वो पत्थर हो गई। यहाँ पत्थर के मतलब होता है कि वो पति के जब औरत के सपोर्ट हट जाता है तो वो पथले जैसे हो जाती है। वो बेसहारा, बेचारा, लाचार, और वो जो है दुनिया में जो है सबके नज़र में ठीक नहीं दिखाई दुनिया उसको देखता है, जिसके प्रति पति के छत्र छाया उठ जाता है। इसलिए जो है अंजनी पत्थर नहीं हुई थी, राम के पैर लगने से वो जिंदा हो गई। वो जो है पत्थर से औरत बन गई। ये सब कहानी जो है मिलावटबाजी किया गया है। खूब ठीक से जाने और समझे। कोई आदमी अगर एक बेर पत्थर बन जाता है, मुर्दा बन जाता है, या वो कुछ भी होता है, तो फिर जो है मनुष्य नारी नहीं बन सकता। तो इसलिए जो है इस संसार के अंदर ये ठीक से जाने समझे और इस बहम में ना रहें। तो वही अंजनी के पुत्र हनुमान जी हुए, और वही गौतम ऋषि के श्राप से जो है ये चंद्रमा के अंदर धाबा काला दाग जो है वो आज भी दिखने में आता है। लेकिन उसको लोग जोड़ दिए, जो पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा आकाश में है उससे जोड़ दिए। लेकिन यो चंद्रमा जो है सती अनसुईया के लड़का था। वो उसके साथ वो ये ध्यान में रखें कि ये सब कहानी है। कहानी से जो है एक तो जो है चंद्रमा की गलती यहाँ ये जो है इंद्र जो है यहाँ पर जो है सोचने विचारने की विषय है कि वो कैसा, वो देवता है कि क्या है। दूसरा जो है 100 जग होने पर जो है इंद्र पद मिलता था। तब महाराज शिवी जो है 100 यज्ञ कर रहे थे, तो इसने अग्निदेव के जो है कबूतर बनाए और अपने बांझ बन करके कबूतर जो है चहेटे जब चंद्रमा थी अग्निदेव के, तो बांझ बन करके शिवी के शरण में गए। कहे कि महाराज आप हमारा जान के रक्षा करो। महाराज वचनबद्ध होके कहे कि हम तुम्हारा रक्षा करेंगे। अब जो है वो कह दिए कि हम तुम्हारा रक्षा करेंगे। और जो है ये जो है जा करके कहा कि महाराज शिवी से कहा कि आप हम भूखे हैं, हमारे अधिकार दे दो, हम उसको खा के अपने भूख के तृप्ति करेंगे। महाराज धर्म संकट में फंसे और कहे कि तुम्हारे के मांस चाहिए। कहे कि चलो ठीक है,
इसके बराबर हम मांस दे देते हैं तो अपन भूख के मिटा लो। कबूतर एक पलरा पर बैठा, एक पलरा पर जो है मांस काट के शरीर के चढ़ाते रहे, और सारे शरीर के मांस काट के चढ़ाने पर भी कबूतर के बराबर ना हुआ। तब महाराज शिव उस तराजू पर बैठ गए, कहे कि तुम्हारे जहाँ से जी करे वहाँ से खा करके अपना भूख के तृप्ति कर लो। तब वहाँ पर अग्निदेव और इंद्र दोनों प्रकट हुए और कहे कि महाराज आप जो है ये कबूतर के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिए, आप जो है सत्यवादी धर्मात्मा हो, आपके जग सफल हुआ। एक तो जो है कहानी इनका इंद्र के ऐसे यहाँ पर भी आता है, और दूसरी बात की जो यहाँ हकीकत में जिस इंद्र को वेद शास्त्र पुराण उपनिषद में वर्णन किया गया है, वो इंद्र जो है इंद्रियों का राजा है। हर मनुष्य के पास जो है 5 ज्ञान इंद्रिया होता है, शब्द, स्पर्श, 5 ज्ञान इंद्रिया होता है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, और 5 जो है कर्म इंद्रिया होता है, हाथ, पैर, लिंग, उपस्थ और मुंह। हाथ, पैर, मुख, लिंग और उपस्थ, ये 10 इंद्रिया है, और 10 को जो अपने बस में रखता है उसी को इंद्रजीत कहते हैं। जो वेद और शास्त्र और उपनिषद में जो इंद्र का वर्णन है, वो इंद्रिय जीत को इंद्रजीत कहा गया है। वो जो है गलत काम नहीं कर सकता। और संसार के अंदर जो है जिनकी जो है महिमा बताई गई है, सुनाई गई है, समझाई गई है, उसको ठीक से जाने, समझे और अपना कल्याण करे। इसलिए जो है ये भरम जाल में ना पड़े। बुद्ध भगवान कहे थे कि अगर कोई आदमी अगर कहता है आया कहीं लिखा है, तो उस बात के जो है तब तक मत मानो जब तक ले तुम्हारे विचार में वो सत्य न ठहरे। इसलिए किसी के बात को सुनो, समझो और अपना कल्याण करो। इसलिए ध्यान रहे कि संसार के अंदर जितनी ग्रंथें हैं उस ग्रंथ में मानव जाति के कल्याण की सब बात बताई गई है। तो इसलिए जो है इंद्र की जो है जितने हवन पूजा होता था और जितने जो है कर्मकांड होते थे, और कर्मकांडी के सबसे बड़ा ब्रह्मा जो है कर्मकांडी के पंडित होते थे, और उन्होंने कर्मकांड के जो है जन्मदाता है। आज जितनी जो है हर जगह जो है ज़्यादा जो है इंद्र के जो है यज्ञ के अंदर जो है इंद्र को भाग दिया जाता था। सभी के अलग अलग वहाँ पर जो है भाग दिए जाते थे। लेकिन हवन के मतलब होता है कि किसी मनुष्य के या किसी शरीरधारी की अगर भूख लगता है तो उसके जो है भोजन दे देना, पानी दे देना, और उसको पेट के अंदर जो भूख रूपी अग्नि शांत हो जाती है, यही हवन है। जरूरतमंद आदमी के भूखा आदमी के अगर हम भोजन कराते हैं, पानी पिलाते हैं और वो तृप्त होकर के दुआ देता है, यही हकीकत में जो है हवन है, और यही यज्ञ है, यही पूजा है, यही कर्म है, यही सब कुछ है। इसलिए ठीक से इसको जाने, समझे, इस पर जो है किसी के बहकावा में आकर के किसी तंत्र मंत्र जंतर के चक्कर में ना पड़े। मनुष्य के शब्द से संसार के सारे मंत्र बने, मनुष्य के शब्द से सारे जंतर बने, और मनुष्य के शब्द से सारे जो है सब कुछ बने, ग्रंथ बने,
धर्म ग्रंथ बने, वेद शास्त्र पुराण उपनिषद संसार की सारी जो है धर्म ग्रंथ सतग्रंथ सब जो है मनुष्य की वाणी है। हमारे ऋषि मुनि महापुरुष जितने थे उनके विचार की वो डायरी है। वो शब्द में केवल जो है ऐसे मिलावटबाजी हुआ कि सभी आदमी उसको निराकरण नहीं कर सकते। और ये सारे ग्रंथों के जो है टीका और उसके जो है उसके जो है ठीक से अर्थ वही आदमी कर सकता है जो चतुर्मुख वाणी के ज्ञान रखता हो। इसलिए जो है वो चतुर्मुख वाणी है, जीवमुख वाणी, ब्रह्ममुख वाणी, मायामुख वाणी और गुरुमुख वाणी। तो हम अपने वाणी के यहीं विराम देंगे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी।